हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे ऑफ लर्न इंग्लिश। दिस इज दीप्ति। तो आज हम लोग करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये सीरीज चल रही है जिसमें मैंने यूज ऑफ इज एम आर, वॉज वर, विल, शैल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस और अभी हमने पास्ट जो है स्टार्ट किया था। पास्ट में आज हम कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, हमें पता है जब हमने यूज ऑफ वॉज वर किया था तो उसमें बहुत अच्छे से समझा था कि यहाँ पे आई का कोई भी टेंशन नहीं है। आई जो है वो हमेशा सिंगुलर के साथ जाएगा, तो यहाँ पे भी आई जो है सिंगुलर के साथ ही जाएगा। वॉज जो है हमेशा सारे सिंगुलर्स के साथ लगता है, जैसे ही शी आई, ही शी इट के साथ लगेगा, और जो वर है वो हमेशा किसके साथ लगेगा, जो है प्लूरल के साथ लगेगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सबसे पहले इसको हिंदी में अगर समझेंगे तो हिंदी में समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे टेंस बनेगा। तो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स जो है ट्रांसलेशन करते हैं या थोड़ा सा माइंड में हिंदी को समझ के चलते हैं, तो उनके लिए ये टिप्स हैं कि हमें हमेशा देखना है कि जहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे आएगा वर्ड, था थे थी तो आएगा ही, उससे पहले रहा, रही, रहे आएगा वर्ड, तो वहाँ पे हमें जो है पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करना है। आगे चल के हम अगर देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस जो है उसमें क्या है, देखना होता है कि कैसे जो है इसको अगर इंग्लिश टू इंग्लिश समझना है तो सिंपल सिचुएशन को ऐसे समझना पड़ेगा। जिस टाइम की सिचुएशन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो अभी जो है पास में होके हटी है। मैं ये काम कर रहा था तो मतलब एक्चुअल में हमने वो किया होता है, या उस टाइम पे सिचुएशन हमारे सामने थी और मुझे पर्सनली पता है या मुझे किसी ने बताया था कि वो काम कर रहा था, उसने काम किया, वो कर रहा था या वे काम कर रहे थे, तो या तो मैंने अपनी आंखों से देखा है या मैंने अपने कानों से सुना है। तो अपने बारे में, किसी के बारे में भी, दोनों केसेस में जो है हमें पता होना चाहिए कि यस वो काम हुआ था। तो वहाँ पे हम रहा था, रही थी, समथिंग ये लगा था। जैसे मैं उसके घर में गया था, जब मैं उसके घर में गया तो वो काम कर रही थी, तो मतलब मैंने देखा अपनी आंखों से। ऐसे करके कोई भी टेंस आप बनाओगे, कुछ भी सेंटेंस आप लोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हमें सिचुएशन के हिसाब से जो है लाइव सिचुएशन जो थी, पास्ट में जो थी, उसके बारे में हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ऐसे हम देखते थे आई, वे, यू, दे, ही, शी, इट, इसी को भी यहाँ पे यूज़ करना है। आपको पता ही है हमारे दूसरे केसेस में अफर्मेटिव जो है, अफर्मेटिव सबसे पहले लेते हैं। अफर्मेटिव में क्या होता है, सिंपल सिचुएशन होती है, नो नेगेटिव, नो इंट्रोगेटिव, नथिंग, सिंपल बात जो है हमें यहाँ पे करनी है। तो हम यहाँ पे कैसे, पहले हम सिंगुलर वाले ले लेते हैं, आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रही थी, या रीडिंग की एग्जाम्पल भी यहाँ पे ले सकते हैं। आई वॉज रीडिंग, मैं रीडिंग कर रही थी, ठीक है। ही वॉज रीडिंग, वह रीडिंग कर रहा था। शी वॉज रीडिंग, वह रीडिंग कर रही थी। इट वॉज रीडिंग, वह रीडिंग कर रहा, जो भी जो एनिमल है या किसी भी चीज़ के बारे में हमें बात करनी है तो इट के साथ वॉज लगा के आगे सेंटेंस बनेगा। और जब सिंगुलर कोई पर्सन है या सिंगुलर कोई चीज़ है तो राम वॉज रीडिंग, राम रीडिंग कर रहा था। तो यहाँ पे दूसरी एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अगर हम ये कहें कि प्लेइंग, प्ले की बात करेंगे तो प्लेइंग, तो राम वॉज प्लेइंग या इट वॉज प्लेइंग। इट जो है यहाँ पे इट को हम लोग मंकीज भी ले सकते हैं, एनिमल्स भी ले सकते हैं, लाइक दैट। और अगर हम जैसे कोई बात ऐसी करनी है कि ब्रेकिंग, वो टूट रही थी चीज़, तो इट वॉज ब्रेकिंग। हम मिरर की बात भी कर रहे हैं, यहाँ पे सिंगुलर एक चीज़ की बात कर रहे हैं। ग्लास वॉज ब्रेकिंग, ग्लास टूट रहा था। कुछ भी, कोई भी एग्जाम्पल जो है सिंगुलर में होती है उसको नाउन के हिसाब से हम लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सिंगुलर वाले आगे। अभी प्लूरल वाले में हमें पता है कि वी आएगा, वी वर रीडिंग, हम रीडिंग कर रहे थे। यू वर रीडिंग, तुम रीडिंग कर रहे थे। यू में दोनों आ जाएंगे, सिंगुलर प्लूरल। और उसके बाद दे वर रीडिंग एंड राम एंड श्याम वर रीडिंग, ऐसे करके हम इसको बना सकते हैं। नेगेटिव में हमें पता है कि जहाँ पे वर आएगा वहाँ पे वरंट आ जाएगा, यहाँ पे वॉज है तो वॉजेंट आ जाएगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, आई वॉजेंट रीडिंग, ही वॉजेंट रीडिंग, शी वॉजेंट रीडिंग, राम वॉजेंट रीडिंग, इट वॉजेंट रीडिंग, ऐसे करके हम बना सकते हैं। प्लूरल में हम कैसे बोलेंगे, वी वॉन्ट रीडिंग, यू वॉन्ट रीडिंग, दे वॉन्ट रीडिंग एंड राम एंड श्याम वॉन्ट रीडिंग। वो राम एंड श्याम रीडिंग नहीं कर रहे थे। तो नेक्स्ट जो है इंट्रोगेटिव जो है, इंट्रोगेटिव में हमें पता है जो हमारे ये वर्ब हैं ये पहले आ जाएंगी। तो वर्ब में पहले हमें क्या बोलना है, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वॉज आई रीडिंग, क्या मैं रीडिंग कर रही थी। उसके बाद वॉज ही रीडिंग, वॉज शी रीडिंग, वॉज इट रीडिंग, वॉज राम रीडिंग, क्या राम रीडिंग कर रहा था। ऐसे करके सेंटेंस बनेगा। और प्लूरल में भी सिमिलरली आप देख पा रहे हो वैसे ही हम यूज़ करेंगे। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट में हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव दोनों चीज़ें आएंगी। तो वॉज वर के साथ वरंट लगा देना है, सिंपल है, इसमें कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे हम क्या करेंगे,
wasn't I reading, wasn't he reading, wasn't she reading, wasn't it reading, wasn't राम रीडिंग, क्या राम रीडिंग नहीं कर रहा था। तो ये वाले सेंटेंस जो है वॉरेंट के साथ भी ऐसे बन सकता है, वॉरेंट वी रीडिंग, वॉरेंट दे रीडिंग, वॉरेंट यू रीडिंग, वॉरेंट राम एंड श्याम रीडिंग, क्या राम और श्याम रीडिंग नहीं कर रहे थे। ऐसे सेंटेंस बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास WH वाले सेंटेंसेस आते हैं। हमें पता है WH में WH फैमिली मैंने पहले वाली वीडियोस में आपको बताया हुआ है, आप जाके टाइप कर सकते हैं इजी वे ऑफ लर्न इंग्लिश दीप्ति शर्मा, तो आपको मेरी सारी वीडियोस जो है सीक्वेंस में आ जाएंगी। यहाँ पे WH जो है इंट्रोगेटिव ही होता है हमेशा, लेकिन जो है हमें WH भी लगाना है, साथ में वर्ब भी लगानी है। तो देखिए कैसे बनेगा। WH जो है उसमें वाई, वैन कुछ भी ले सकते हैं, विच, वेयर कुछ भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग वाई वाला सेंटेंसेस ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कैसे कर रहे हैं, वाई वॉज आई रीडिंग, मैं रीडिंग क्यों कर रही थी। वाई वॉज ही रीडिंग, वो रीडिंग क्यों कर रहा था वह। वाई वॉज शी रीडिंग, वह रीडिंग क्यों कर रही थी। वाई वॉज राम रीडिंग, राम रीडिंग क्यों कर रहा था। ऐसा करके हम बना सकते हैं। प्लूरल में भी सेम, वाई वर वी रीडिंग, हम रीडिंग क्यों कर रहे थे। वाई वर यू रीडिंग, तुम रीडिंग क्यों कर रहे थे। वाई वर राम एंड श्याम रीडिंग, राम एंड श्याम रीडिंग क्यों कर रहे थे। वाई वर दे रीडिंग, वे रीडिंग क्यों कर रहे थे। ऐसा करके हम बना सकते हैं। WH नेगेटिव वाले सेंटेंसेस जो हैं, तो हमें पता है वॉरेंट लगेगा और वॉजेंट लगेगा, तो हम से वॉजेंट आई रीडिंग, वाई वॉजेंट ही रीडिंग, वाई वॉजेंट शी रीडिंग, वाई वॉजेंट इट रीडिंग, वाई वॉजेंट राम रीडिंग, राम रीडिंग क्यों नहीं कर रहा था। यहाँ पे हम ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास प्लूरल वाले आ जाएंगे। प्लूरल में हम क्या करेंगे, वाई वॉरेंट वी रीडिंग, वाई वॉरेंट यू रीडिंग, वाई वॉरेंट दे रीडिंग, वाई वॉरेंट राम एंड श्याम रीडिंग, राम और श्याम रीडिंग क्यों नहीं कर रहे थे। तो ऐसे रीडिंग की जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं। कोई भी सेंटेंस जो पास्ट में हमारी जो बात हम जिसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसको हमने लाइव देखा था या जिसको समझा था, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा गाइस। आई होप कि जो है बहुत अच्छे से जो है आपको समझ आ। Here we have very important part, that is vowels and consonant. I have already given this video. You can just type on YouTube Easy Way of Learning by Deepti Sharma, consonant and vowels. You will get all the information regarding consonant and vowels. कई बार इंग्लिश जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हो जाती है, जहाँ पे हमें ये जो है समझना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। कई चीज़ों के पीछे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, कोई रूल ही नहीं होता, बस ऐसे ही वो चीज़ें बनी होती हैं। बट यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ING जो है कैसे वर्ड्स को में कैसे चेंज होता है। जैसे बेक है, तो बेक में ING जो है लगाने से ई जो है था हट गया है वहाँ पे, तो बेकिंग BAKING। तो ये थोड़े से कई बार कंफ्यूजिंग होते हैं। कुछ पॉइंट्स तो हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, बट यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से अगर समझेंगे तो आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जैसे हमारे पास आता है वर्ब्स एंडिंग विद अ साइलेंट ई, तो यहाँ पे साइलेंट ई के साथ जो वर्ड जो लगते हैं, जैसे बेक हो गया, यहाँ पे ई साइलेंट है, हम बेकी नहीं बोलते हैं। स्माइल के साथ ई साइलेंट है, हम स्माइली नहीं बोलते हैं, टेकी नहीं बोलते हैं। तो ऐसे वर्ड्स के साथ हम जब है ई जो होता है साइलेंट, उसको हम हटा देते हैं और वहाँ पे ई जो हट जाता है तो फिर BAKING लगता है। SMILE हटा ई हट जाता है, SMILING बन जाता है। ये तो था अंडरस्टैंडिंग का ING का फर्स्ट रूल। इसके बिना और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, जिसमें हमें और भी बहुत सारा कुछ समझना है। तो 1 बाय 1 आगे वाले जो स्लाइड्स हैं उनको भी हम देखेंगे और समझेंगे कि ING जो है कौन कौन से रूल्स के साथ कैसे कैसे जो है हम लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड। चलिए फ्रेंड्स, इस वाली स्लाइड में हम देखते हैं वर्ब्स एंडिंग इन EE, YE एंड OE। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स हैं फ्री, डाई, etc. डू नॉट ड्रॉप द फाइनल ई व्हेन एडिंग ING। तो यहाँ पे हमें जो फाइनल ई है उसको ड्रॉप आउट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो EE, YE और OEE के साथ जो है वर्ड ख़त्म होता है, वहाँ पे हमें सिंपल ING को ऐड करना है, किसी भी चीज़ को हमें ड्रॉप नहीं करना है। तो ये चीज़ आप और नोटिस कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड। इस वाली स्लाइड में हम सीखेंगे कि जो वर्ड जो है L होता है लास्ट में और उससे पहले वॉवल होता है कोई भी, तो वहाँ पे इफ़ द वर्ब एंड्स विद द वॉवल प्लस L, वॉवल से एंड होता है प्लस उसके आगे L लगा होता है,
as in travel or equal, then you need to double the L before adding ed and ing. तो हम ing को थोड़ा फोकस कर लेते हैं, ed वाला भी आप इसमें से देख सकते हैं एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रैवल है, जब ई और लास्ट में एल है, वोवल और एल है, तो ट्रैवल डबल एल हो जाएगा, और ट्रैवलिंग में डबल एल ing हो जाएगा। प्लीज़ मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जहाँ पे वोवल होगा और उसके बाद एल वाला वर्ड आएगा तो वहाँ पे हमारे पास जो है डबल एल हो जाएगा लास्ट में। ट्रैवलिंग, डिस्टिलिंग एंड इक्वलिंग ऐसे करके वर्ड्स बनेंगे, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। इस वाले पोर्शन में हम देखते हैं कि वर्ब्स एंडिंग विद अ सिंगल वोवल प्लस अ कॉन्सोनेंट, जहाँ पे हमारे पास सिंगल वोवल जो एंड में होता है और साथ में हम लोगों के पास एक कॉन्सोनेंट होता है लास्ट में, तो वहाँ पे जैसे इफ़ द वर्ब एंडिंग विद अ सिंगल वोवल प्लस अ कॉन्सोनेंट एंड द स्ट्रेस इज़ एट द एंड ऑफ द वर्ड, अगर एंड वाले वर्ड के ऊपर स्ट्रेस भी होता है हमारा, जब हम बोलते हैं जैसे एडमिट, कमिट, रेफर, तो जहाँ पे हम थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं लास्ट वाले वर्ड में, तो वहाँ पे वो वर्ड जो है हमारा लास्ट वाला वो डबल हो जाता है। जैसे एडमिट में डबल टी हो जाएगा, एडमिटिंग हो जाएगा, कमिट में डबल टी हो जाएगा, कमिटिंग हो जाएगा, रेफर्ड जहाँ पे आर पे थोड़ा फोकस आया लास्ट में, तो रेफर्ड हो जाएगा, डबल आर ing हो जाएगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप मुझे जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप मुझे इसके एग्जांपल्स दे सकते हैं जिससे आप लर्न भी करेंगे और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इस वाले टॉपिक में हम देखते हैं इफ़ द वर्ब एंड्स विद द वोवल प्लस अ कॉन्सोनेंट एंड द स्ट्रेस इज़ नॉट एट द एंड ऑफ द वर्ड, यू डोंट नीड टू डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट व्हेन एडिंग ed एंड ing। तो यहाँ पे जैसे हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखा कि जहाँ पे हमारे पास स्ट्रेस जो है लास्ट वर्ड पे आता है और उसमें हमें जो है डबल करने की ज़रूरत है। जैसे इनहेरिट में, इनहेरिट हम नॉर्मल बोल रहे हैं, इनहेरिट, टारगेट, विजिट, तो यहाँ पे हमारे पास ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं हम लोग लास्ट वाले कॉन्सोनेंट के ऊपर, चाहे कि उसके पहले जो है हमारे पास वोवल आ रहा है। तो हमें ये चीज़ नोटिस करनी है कि यहाँ पे हम लोग जो है हमें किसी भी लास्ट में ing को ऐड करते टाइम किसी भी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वर्ड एज इट इज़ रहेगा, इनहेरिट INHERIT, और ing को ऐड करना है। ऐसे टारगेट एंड विजिट, ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई इन माई कमेंट बॉक्स सो दैट you can do your practice nicely. Now we will see in this topic verbs ending with two vowels plus a consonant. If the verb ends with two vowels plus a consonant, अगर जो कोई verb है end होता है, दो वॉवल्स होते हैं उसमें और एक कॉन्सोनेंट होता है, यू शुड जनरली नॉट डबल द फाइनल कॉन्सेंट। तो वहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट जो फाइनल है उसको डबल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ट्रीट में EA दो वॉवल्स हैं और T जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो हम इसको ट्रीटिंग ही एज इट इज़ रहने देंगे। अगर दो वॉवल्स पहले आते हैं लास्ट कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ, तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि उसको डबल करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीट, व्हील, पोर, बहुत सारी चीज़ों में एक्सेप्शंस हैं, वो थोड़ा बहुत हम निगलेक्ट कर सकते हैं अगर हमें वास्ट वे में इसको सीखना है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टॉपिक ये वाला, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट भी है। आप देखेंगे वर्ब्स एंडिंग इन सी, जो सी के साथ एंड होते हैं, इफ़ द वर्ड एंड्स इन सी, एग्जाम्पल पैनिक, यू नीड टू ऐड के बिफोर एडिंग ED एंड ING। इसमें ER का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे पिकनिक जो है, पिकनिक अगर हमने किया, लेकिन पिकनिक को अगर हम ING में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मीन्स अगर हम लोगों के पास टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, तो हमें जो V1 होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें ING लगाना होता है एक्शन वर्ब के साथ। तो यहाँ पे पिकनिक जो है, पिकनिक में के लग जाएगा, PICNICKING, पिकनिक। ऐसे मिमिक में भी मिमिकिंग हो जाएगा, और ट्रैफिक में भी TRAFFICKING बन जाएगा। प्लीज़ इसको भी नोट कर लीजिए। एंड इन दिस टॉपिक वी कैन सी इफ़ द वर्ब हैज़ ओनली वन सिलेबल एंड एंड्स विद अ सिंगल वोवल प्लस अ कॉन्सोनेंट, फॉर एग्जाम्पल स्टॉप,
सिंगल वॉवल जो होता है, जैसे वहाँ पे सिंगल ओ आ गया और उसके बाद जो है कॉन्सोनेंट है हमारे पास, और ये वर्ड जो है वन सिलेबल का मतलब होता है इन वन गो जो चीज़ जो है हमारे मुंह से निकलती है, जैसे स्टॉप, टैप, सॉप, ये जो है सिलेबल है वन सिलेबल। इसको मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, वन सिलेबल और टू सिलेबल क्या होते हैं। ये एडजेक्टिव एंड एडवर्ब की वीडियो में आप देख सकते हैं मेरी। तो यहाँ पे जो है जो ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ पे एक वोवल और उसके बाद कॉन्सोनेंट होता है एंड वन सिलेबल वाले वर्ड होते हैं, देन यू नीड टू डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट बिफोर एडिंग ईडी एंड आईएनजी। तो वहाँ पे भी हमें जो कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल करना पड़ता है। जैसे स्टॉप, तो स्टॉपिंग आईएनजी लगेगा, डबल पी, STO डबल पी ING। ऐसे ही टैप, TAPP ING, SO डबल BING। आई होप आपको ये भी इजी लगेगा मेथड, और आप बहुत अच्छे से जो है, आई एम वेटिंग फॉर योर जो कमेंट्स हैं व्हाट्सएप पे। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप लोगों के साथ जो है कम्युनिकेट करना और डिस्कशन करना। थैंक यू सो मच, और आई होप वी विल गेट इन टच इन फ्यूचर एज वेल। और आपके जो आगे फ्रेंड्स हैं उन तक भी ये सारे मैसेजेस जो वीडियोज़ हैं पहुँचे, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच।